क्या है ये किताब लेके? ये प्रधानमंत्री जी ने हम लोग जो सवाल पूछा था वो देश का सवाल था। प्रधानमंत्री से कोई जवाब नहीं दे पाया। कुछ लोग प्रधानमंत्री को अनुरोध किया था आओ राहुल गांधी से मिलकर बात करो, लेकिन डर के मारे ये सवालों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी से बातचीत नहीं की। क्या लगे भाग मोदी भाग? महंगा चश्मा महंगा भेष बहुत घुमा विदेश, महंगा चश्मा महंगा भेष बहुत घुमा विदेश, सिर्फ पर सिर्फ आश्वासन मिला अधूरा रहा निवेश, जोगीरा तारा रा रा रा, जोगीरा तारा रा रा रा, जोगीरा तारा रा रा रा। माहौल में है अभी आप? सरकार बन गया, 400 पार का कहाँ गया? वो तो जुमला था, वो 10 साल जुमला था। अब आप लोग आजाद हो गए, आप लोगों को जो भी न्यूज़ करना है आप लोग कर सकते हो। अभी देश में कौन क्या खाएगा कौन क्या पहनेगा इसके ऊपर इंडिया सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, सबको आजादी। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री कौन? वो गठबंधन के साथ ही तय करेंगे। सर्वसम्मति से जिसका नाम आएगा सबसे बड़ा दल से ही होगा। भी हार रही हैं, सब हारेंगे। उधर 10 लाख का रैली हुआ था बनारस में, वो जो रैली में लोग गए 10 लाख का रैली हुई थी, वहाँ कहाँ वोट मिला? पहला 3-4 चरण में प्रधानमंत्री जी खुद पीछे थे अजय राय के पास, तो 10 लाख लोग कहाँ गया? विश्व का सबसे बड़ा पार्टी का क्या हुआ? आदरणीय मोटा भाई ने काटा चक्कर मांगा देश का ताज, अरे मोटा भाई ने काटा चक्कर मांगा देश का ताज, देश का जनता दिया राहुल गांधी का साथ, जोगीरा तारा रा रा रा, जोगीरा तारा रा रा रा, जोगीरा तारा रा रा रा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा खेल हुआ है, कह रहे थे 2 शहजादे 2 युवराज कुछ कर नहीं पाएंगे यूपी में, लेकिन यूपी में जो हुआ है वो अलग ही आया इस बार। देखिए, मैं 2015 में भारत का भूतपूर्व महामहिम प्रणब मुखर्जी से मिला था। अच्छा। 14 में हमारा सीट कम हुई तो प्रणब मुखर्जी जी ने मेरे को एक बात कहा, बोला कांग्रेस का जड़ बहुत मजबूत है, देश के जनता तक सीधा जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगा, कांग्रेस दोबारा वापस आई। मैं आज नमन करता हूँ आदरणीय भूतपूर्व महामहिम स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी को। एक बार किताब और दिखा दीजिए, सवाल सीधा करके उधर से। एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला, देख रहे 72 दिन के दिए थे, 272 सवाल पूछे गए थे और 0 जवाब। एक किताब थी कांग्रेस की, लिखा था भागो मोदी भागो। मोदी जाएंगे कहाँ? नहीं, हम लोग वो ध्यान करे, वो कुछ भी करे, उनके पास अभी समय है। साधना कर रहे थे 2 दिन। हाँ, नहीं 2 दिन नहीं, बाकी पूरा जिंदगी करे और हम चाहते हैं वो सही सलामत रहे, एकदम ठीक रहे। झोला चेक होगा क्या? आप लोग कहते हैं झोला चेक होगा मोदी जी का। नहीं, कोई बात नहीं। अब ये सब सवालों का कोई ये नहीं है। देश अभी अपना मन खुल के खाना खा सकते हैं, जिसको मंदिर जाना है वो मंदिर जाएंगे, जिसको मस्जिद जाना है कोई पाबंदी नहीं। आज एक नया आज़ादी मिली, नया आज़ादी मिल गई। हाँ, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जो देश को पराधीन करके रखा, आप लोग जो मीडिया में है, आप लोगों को भी जो मोदी जी का गुणगान गाना पड़ता था, वहाँ से आज़ादी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, नमस्कार। साथ तौर पे जो है कांग्रेस ऑफिस में देखे पूरा जश्न का माहौल है, जश्न का माहौल है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम किया था, लेकिन देश की जनता ने अपना एग्जैक्ट पोल दे दिया है कि वाकई में कांग्रेस ने मुद्दों पे चुनाव लड़ी और उन मुद्दों को जो भारतीय जनता पार्टी भुलाना चाहती थी, मंगलसूत्र, मुद्रा और ऐसे ऐसे शब्दों के जरिए देश की जनता को भ्रमित करना चाहती थी। आज हमारी लड़ाई और हम लोग जीते हैं, देश की वो करोड़ों जनता जीती है, जो मुद्दों के जरिए हम इस सरकार को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से देश की पार वाला क्या हुआ? देखिए, 400 पार वालों का सुपड़ा साहब हम तो पहले ही कहते थे। आज देश की मीडिया जो महिमा मंडन करती थी, आज कहीं ना कहीं आज उनकी भी भाषा बदल चुकी है कि आप लोग वाकई में मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। हमने युवाओं की बात की थी, किसानों की बात की थी, महिलाओं की बात की थी,
उन सभी लोगों के साथ। और जमीनी में उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, हम कई राज्यों में थोड़ा कमजोर हुए, लेकिन हमारी पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था गुड बाय टाटा बाय बाय, प्रधानमंत्री जी का बोरिया बिस्तर बन चुका है। अब वो कैलाश पर्वत जाए या साधना के जरिए कन्याकुमारी जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जुमला के अलावा और कुछ नहीं किया था देश को। कांग्रेस इस देश की जनता को न्याय देने का काम किया है। ये 10 साल का अन्याय काल भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धूमिल करता हुआ नजर आ रहा है। और ये हर्षोल्लास जो अंजना कश्यप कह देते कि विपक्ष को स्पेस देने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे राहुल गांधी हार के भी युवराज बन गए। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, यही गोदी मीडिया तमाम महिमा मंडन कर रही थी, लेकिन आज वो महिमा मंडन कहीं ना, जो पूरा माहौल था वो जनता ने चुनाव लड़ा और जनता जनादेश दिया है इंडिया गठबंधन को। और हम पूर्ण रूप से इस लड़ाई को जीत चुके हैं। और अब आने वाला समय कहीं ना कहीं इस देश में एक बदलाव और परिवर्तन के लिए अरे भैया, ईरानी जी तो पैरासूट के जरिए अमेठी गई थी 2014 में। अमेठी की जनता ने पैरासूट के जरिए उनकी विदाई करने का काम किया। अब गोवा में वो चाहे होटल चलाए, चाहे बिरयानी की दुकान खोले, क्योंकि आज पूर्ण रूप से हमारी लड़ाई और हम इस लड़ाई को जीते हैं। और इनके 10 साल के अन्याय काल जो इन्होंने जुल्म किया था, उस जुल्म के खिलाफ देश की जनता ने वोट किया और नतमस्तक होके देश की जनता को प्रणाम करते हैं। देश की जनता ने अपना पूर्ण रूप से अपने मुद्दों को जरिए देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को समर्थन करने का काम किया। और ये हर्षोल्लास बता रहा है कि वाकई में पूरी तरीके से तांता लगा हुआ है कार्यकर्ताओं का, जो जगह जगह से लोग आ रहे हैं। और राहुल गांधी जी के वो सल्यूट और सलाम है। जिस नेता ने न डरा न झुका और न दबा, उस नेता ने लगातार ललकारते हुए देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देने का काम किया। और आज उसी का परिणाम है, ये पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन का परिणाम है। और हम जीते रहे हैं और पूर्ण रूप से सरकार बनाने का काम करेंगे। और जनता के हितों की यह सरकार होगी, जनता के लोगों की सरकार होगी। खटाखट काम होगा क्या? बिल्कुल खटाखट काम होगा। जिस तरीके से जनता ने खटाखट बटन दबाया है, उसी तरीके से जनता का काम होगा। जो हमने वायदे किए हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। राम जी, टीवी वाला राम भी पीछे चल रहा है। अरे मैं कहता हूँ, वही तो आज पूरा जो प्रोपोगेंडा था, बीजेपी जो पूरा प्रोपोगेंडा बनाई थी, उस प्रोपोगेंडा को देश की जनता ने पूरी तरीके से मोहर लगा दी है कि ये प्रोपोगेंडा आज जैसे कहीं ना कहीं तरीके से पूर्ण रूप से आज लड़ाई हमारी पूरी, हम काबिज हैं और सत्ता से सवाल किए थे, हमने लगातार लड़ने का काम किया। और ये जीत हमारी नहीं, ये देश की जनता की जीत है। चलिए, बिल्कुल देश की जनता की जीत बता रहे हैं। और आप सब देख सकते हैं कि जश्न में डूबा हुआ है, पूरे कांग्रेस ऑफिस में मौजूद है। यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस जश्न में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें जो है कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें जहाँ पे जो है अब जश्न मनाना शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेताओं की महिलाएं जो है ये जश्न मना रही है।